हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं एक ऐसा वर्कआउट रूटीन दिखाने वाली हूँ जो आप आपके घर में चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इसकी वजह से ये वर्कआउट मोस्टली कोई भी कर सकता है। अगर आपके नी में कोई इंजरी है, पाँव में कोई इंजरी है जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हो, तो ये वर्कआउट आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन व्यूअर्स जो ज़्यादा चल नहीं पाते, जो नॉर्मली जिनके नीज में इश्यूज होना शुरू हो जाता है, तो वो ये वर्कआउट सेफली चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जिनकी वजन ज़्यादा है और जिसकी वजह से आप जंपिंग जैसे वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो भी ये वर्कआउट एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा। अगर आप डेस्क पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, ऑफिस में हैं और उसकी वजह से आप वर्कआउट के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेके आप ये वर्कआउट ऑफिस में भी चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चेयर ऐसी ढूंढें जिसमें आपके पाँव नीचे टच हो रहे हैं। अगर पाँव टच नहीं हो रहे और आपके पास छोटी चेयर नहीं है, तो पाँव के नीचे कोई बॉक्स या कुछ ऐसा रखे, स्टूल या समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आपके पाँव हैंगिंग ना रहे, टच होके रिलैक्स, पाँव को रिलैक्स रखना है। हमें लोअर बॉडी को यहाँ पे रिलैक्स रखना है क्योंकि ये वर्कआउट सिर्फ आपके अपर बॉडी के लिए डिजाइन की गई है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वर्कआउट आप सिर्फ अपने हाथों से करेंगे, आपका सिर्फ बॉडी वेट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़ा वेट ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई भी डम्बल 1 kg का या 2 kg का मैक्सिमम इसमें यूज कर सकते हैं। ज्यादा वेट यहाँ पे हमें नहीं यूज करना है। अगर आपके पास इस तरह की एंकल एंड रिस्ट वेट है तो ये इस तरह से आपके हाथ पे जाएगा, तो आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको बांध के ये पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप वर्कआउट में वेट ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये पानी की बोतल यूज कर सकते हैं। तो अभी ये 1.5 लीटर की बोतल है, मैंने पूरी भरी है 1.5 लीटर पानी के साथ, और इसका वजन है अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg। तो आपको जितना भी कम वेट चाहिए उतना कम पानी इसमें डाल के आप वेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके घर में पड़ी हुई बोतल भी काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है। और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप जब भी मार्केट जाते हैं, जो कोई चावल दाल जो भी आप लेके आते हैं, तो उसकी जो एक पैकेट होता है, अभी ये एक पोहा का पैकेट है फॉर एग्जांपल, आधा kg का, तो ये पैकेट भी आप यूज कर सकते हैं एक वजन ऐड करने के लिए, रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको डंबल्स ही यूज करनी है। ये वर्कआउट में मैं डंबल यूज करूंगी और दिखाऊंगी कि डंबल के बिना भी ये वर्कआउट कैसे किया जा सकता है। शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे करेक्ट पोस्चर के साथ। तो आपके हाथों को आपको नीज के पास में रखना है, एल्बोज को रिलैक्स रखना है, शोल्डर्स को लेके जाना है कान से जितना दूर हो सके उतना दूर, पेट को हल्का सा अंदर खींचना है और चेस्ट को हल्का सा ऊपर लेना है। आपकी जो पीठ है बहुत सीधी होनी चाहिए इसमें, और पूरे वर्कआउट के दौरान आपकी नेक, आपकी गर्दन रिलैक्स होनी चाहिए। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं और आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग की तरफ आकर्षित करें। 3 से 4 डीप ब्रेथ्स लें और धीरे से आंखें खोलें और हम वर्कआउट के लिए शुरू कर सकते हैं। अभी आपकी उंगलियों को शोल्डर पे रखें पहले वर्कआउट के लिए, और एल्बोज को जितना बाहर हो सके बाहर रखें। अगेन बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और पेट हल्का सा हमेशा अंदर खिंचा हुआ होना चाहिए। इनहेल करेंगे यहाँ पे, और आपके दोनों एल्बोज को, दोनों कोहनियों को साथ में लेके आना है और फिर पीछे जितना दूर लेके जा सकते हैं दूर लेके जाना है। तो इस हिसाब से आपके एल्बो के साथ एक सर्कल बनानी है, जितनी भी बड़ी सर्कल आप बना सकते हैं। ब्रीदिंग के लिए आप एक्सहेल करेंगे जैसे आपके एल्बोज पीछे जाते हैं, और इनहेल करेंगे जैसे ही आपके एल्बोज पास में आते हैं। कंटिन्यू करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अगर आपके दोनों एल्बोज पास में नहीं आ रहे तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, हो जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आती जाएगी। और अभी रिवर्स डायरेक्शन में सेम चीज को रिपीट करना है हमें। ये करते हुए आपकी शोल्डर और अपर बैक की मसल्स को हमें फोकस करना है।
धीरे से रिलैक्स करें पाम्स को नीचे। आर्म्स को नीचे लेके जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एंड इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलीज करेंगे नीचे की तरफ। इनहेल, आर्म्स को अप और एक्सहेल डाउन। अभी सेम एक्सरसाइज आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करें अगर आप डंबल के बिना कर रहे तो, अदरवाइज इनहेल, आर्म्स गो अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप आर्म्स ऊपर लेके जा रहे हैं तो पेट को हल्का सा और अंदर खींचे और ऊपर देखें सीलिंग की तरफ, जिसकी वजह से थोड़ा और एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलेगा। जो भी हम मूवमेंट्स करने वाले हैं इसमें एक स्लो मूवमेंट्स है, कोई भी जल्दी नहीं है हमें, और एक कंट्रोल होना चाहिए आपका आपके हाथों पे। अगर वेट्स के साथ आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं तो शायद वो वेट आपके लिए ज़्यादा है, वेट को कम कर दें, या फिर बिना वेट के एक्सरसाइज करके पहले अपने आप को उस स्ट्रेंथ तक लेके आए। और धीरे से रिलीज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। तो आप आर्म्स को नीचे लेके जाएं डंबल्स के साथ। अगर आपके हाथ में डंबल नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुट्ठी इस तरह से हम रखेंगे और वैसे ही बाकी का वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपकी मुट्ठी या डंबल को शोल्डर तक लेके आना है, स्लोली रिलीज करना है। अभी इसमें कंटिन्यू करें। इसमें एक बड़ी गलती सब लोग करते हैं कि आपकी एल्बोज बाहर चली जाती है और आप यूं करें, तो यूं गलत है। एल्बोज को आपको पास में ही रखना है, बॉडी के कोनियों को आपके बॉडी के जितना पास में हो सकता है, और आपका सिर्फ लोअर आर्म, जो नीचे वाला आर्म्स का हिस्सा है, सिर्फ वही मूव हो रहा है। उस हिसाब से आपकी बाइसेप एक्टिवेट हो जाएगी। अगेन अगर आप यूं कर रहे हैं तो मतलब आपका वेट ज्यादा है। ये स्विंगिंग एक्शन हमें नहीं करनी है, एक कंट्रोल्ड एक्शन होनी चाहिए। स्लो इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी वेट यूज नहीं कर रहे हैं तो भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हाथ को कोई नीचे की तरफ पुश कर रहा है जब आप ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ पुश कर रहा है जब आप हाथ नीचे लेके जा रहे हो। तो उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस अपने आप से भी ऐड कर सकते हैं। कोई डंबल या कोई बैंड की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप वैसा सोच के करेंगे तो भी। ये करते हुए आगे नेक रिलैक्स है, बैक स्ट्रेट है। हमेशा वो याद रखें कि पीठ को स्ट्रेट ही रखना है, कहीं पे भी आपकी पीठ स्लाउच नहीं करनी चाहिए या फिर ज्यादा आर्च भी नहीं होनी चाहिए। और देन रिलैक्स। थोड़े से शोल्डर रोल्स कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो रिलैक्स करने के लिए। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे जो है ट्राइसेप के लिए। बाइसेप आपके हाथ का सामने वाला मसल है, ट्राइसेप पीछे वाला मसल है। तो ट्राइसेप के लिए भी हम सिमिलर यूज करने वाले हैं, मुट्ठी या फिर वेट्स आपके हाथ में होंगे। एल्बोज आपके बॉडी के अगेन बहुत क्लोज होंगे, कोनियों को यहीं पे रखना है, बाहर निकलने नहीं देना है जहां तक हो सके। और इनहेल यहाँ, एक्सहेल करते हुए इसको पीछे लेके जाके स्क्वीज करना है। इनहेल वापस लेके आए, एक्सहेल स्क्वीज करें। अब जब आप बिना वेट के ये कर रहे हैं तो भी आप सेम एक्सरसाइज करेंगे, सेम वर्कआउट रिपीट करेंगे और आपकी मुट्ठी के साथ आप पीछे लेके जाएंगे, जिस वजह से आपकी ट्राइसेप को आप स्क्वीज करेंगे। कंटिन्यू करें। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता एक्चुअली कि आप कितना ज़्यादा वेट उठा पाते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वेट आप उठा रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो जब भी आप ये पीछे लेके जा रहे हैं तो वो स्क्वीजिंग एक्शन जो है, जो मसल को स्क्वीज जो करनी है, फोकस आपका जो मसल पे, ट्राइसेप पे होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो आप कितना भी ज़्यादा वेट उठाएंगे उसका फायदा नहीं। तो इसके लिए ज़्यादा जल्दी मत करें, धीरे धीरे शुरू करें, पहले बिना वेट के, फिर हल्का सा वेट लेके, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ मसल की बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे।
हर रेपिटेशन में उतनी ही स्ट्रेंथ से, उतनी ही फोकस से आपको करना है। आई थिंक थोड़े रेपिटेशंस के बाद अपने आप वो मसल फील होने लगती है, वो मसल की एग्जिस्टेंस हमें समझ में आने लगती है। और रिलीज करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाई। ये आपके चेस्ट मसल्स के लिए और बैक मसल्स के लिए है। हाथों को सीधा सामने लेके आए। डंबल्स अगर आप पकड़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पकड़ेंगे, नहीं तो आप सिर्फ मुट्ठियों का इस्तेमाल करेंगे। एल्बोज को लॉक नहीं करना है यहाँ पे, मतलब ये जो लॉकिंग होता है ये नहीं करना है, इसको हल्का सा सॉफ्ट रखना है, क्योंकि ये एक्चुअली आपके हाथ के लिए नहीं, आपके शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है। तो उनको सॉफ्ट रखना है। इनहेल करें यहाँ पे और एक्सहेल करते हुए ओपन करें, स्क्वीज करें आपके बैक मसल्स को और चेस्ट ओपन करें। इनहेल टुगेदर, एक्सहेल out. Inhale, exhale, inhale and exhale. Inhale, neck को न्यूट्रल रखें। ये जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं उसके साथ कंटिन्यूसली आपके पेट की तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए कि पेट की मसल्स को हल्का सा स्क्वीज रखना है आपको ऑल द टाइम, ताकि आपको एक स्टेबिलिटी मिले, आप स्विंग ना करें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पेट की मसल्स आपके बैक को सपोर्ट करती रहे। हल्का सा स्क्वीज करें, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की। और रिलीज करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हाथों को ऊपर 90 डिग्रीज में लेके आना है इसके लिए। और अगर आपके हाथ में डंबल्स हैं तो डंबल्स को इस तरह से पकड़ें। अगर डंबल्स नहीं है, ये एक्सरसाइज में दिखाने वाली डंबल्स के बिना, तो अगर आपके हाथ में डंबल्स नहीं है तो सिर्फ आप मुट्ठी रखेंगे यहाँ पे और एल्बोज को 90 डिग्रीज रखेंगे। इनहेल करेंगे यहाँ पे और एक्सहेल करते हुए एल्बोज को साथ में लेके आएंगे। इनहेल करते हुए ओपन करना है, एक्सहेल करते हुए साथ में लेके आना है। जब आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं पास में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज है जो आपको रोक रही है, तो आप उसको इमेजिन करके भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डंबल्स के साथ कर रहे हैं तो सेम चीज को, डंबल एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर लेता है। इनहेल बाहर और एक्सहेल टुगेदर एंड रिलीज। अगले एक्सरसाइज में आपके आर्म्स के साथ थोड़ी सी दिमाग की भी कसरत होने वाली है। तो एक हाथ को हम, लेफ्ट हैंड को हम नीचे रखेंगे, राइट हैंड को आपके नी पे रखेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को 90 डिग्री से ऊपर लेके आना है। अब जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आएगा आपके नी पे और राइट हैंड नीचे चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सहेल एंड इनहेल। तो थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है ये करते हुए, और उस हिसाब से आपकी दिमाग की भी थोड़ी सी कसरत हो जाती है। ये करते हुए अगेन आपको अगर वेट्स ज़्यादा लगते हैं तो आप बिना वेट के ये सेम वर्कआउट कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आप वेट्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। सेम थिंग है यहाँ पे भी कि आपको स्विंगिंग एक्शन नहीं करनी है, कंट्रोल में पूरा वर्कआउट कंप्लीट करना है। स्ट्रेंथ कंट्रोल से आती है, स्टैमिना कंट्रोल से आता है। और रिलीज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। तो आपको हाथों को ऊपर इस तरह से यूं लेके आना है।
अगर आपके हाथ में डंबल नहीं है तो आप सिर्फ मुट्ठियों को आपके शोल्डर के पास में रखेंगे। अगर आपके हाथ में डंबल्स हैं तो उसको बाहर से अंदर की तरफ यूं पकड़ना है, एल्बोज को ऊपर रखना है, तो एल्बोज को जमीन से पैरेलल रखना है और पेट को अंदर खींच लेना है विदाउट पेन। इनहेल यहाँ करेंगे, एक्सहेल करते हुए हाथों को सीधा सामने लेके जाएंगे। इनहेल करेंगे वापस, एक्सहेल करेंगे पुश, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल बैक, एक्सहेल। और एक बात मैं कहना चाहूंगी जब हम ये कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो वेट फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम सेम वेट यूज कर रहे हैं, मगर आप थक रहे हैं या आपसे हो नहीं पा रहा है, तो वो अगर हो रहा है तो वेट नीचे रख दीजिए, डोंट वरी, कोई नहीं देख रहा है आपको। आप कहीं पे भी पॉज कर सकते हैं, आप एक हाथ दो रेपिटेशन छोड़ के सांस लेके वापस आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जहां तक आप कर सकते हैं कर लीजिए और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कर लीजिए और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और रिलीज करें। नेक्स्ट हम करेंगे VWs। तो VW के लिए सिंपल है, आपको हाथों को ऊपर यूं लेके जाना है V के लिए। अगर आपके हाथ में डंबल नहीं है तो सिर्फ मुट्ठी यूज करें, दैट इज ओके। इनहेल करेंगे यहाँ पे, एक्सहेल करेंगे, एल्बोज को आपके बॉडी के पास में लेके आते हुए W बनाएंगे। इनहेल अप, स्ट्रेच, एक्सहेल W, इनहेल V, एक्सहेल W। कंटिन्यू करें। जब आप W कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो स्क्वीज करें आपके बैक मसल्स को, पर्टिकुलरली आपके आर्म्स के नीचे काफी बार फैट होता है और वो फैट कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सो इनहेल V, एक्सहेल W। हर बार आप जब एक्सहेल कर रहे हो और W बना रहे हो तो स्क्वीज योर बैक मसल्स। इनहेल V, एक्सहेल W। फास्ट ज्यादा नहीं करना है, ये कंट्रोल है, स्पीड यही रखें और रिलीज। और ये लास्ट एक्सरसाइज बोनस है आपके ट्राइसेप्स के लिए। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे दोनों वेट्स के साथ। एल्बोज को आपको अंदर की तरफ लेके आना है शुरुआत करने से पहले, तो इनको बाहर नहीं रखना है, अंदर की तरफ लेके आना है। हाथ सीधे रखेंगे, इनहेल करेंगे यहाँ पे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे गर्दन की तरफ लेके आना है। इनहेल, हाथ सीधे करेंगे ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल आर्म्स अप, एक्सहेल बैक, इनहेल एंड एक्सहेल। कंटिन्यू करें। तो इसमें एक ही गलती होती है कि लोग नॉर्मली हाथ बाहर लेके जाते हैं, यूं हो जाता है, ये गलत है। कीप इट स्ट्रेट एंड एल्बोज जितना भी आपके कान में टच हो सकते हैं, अगर बाइसेप्स आपके कान से टच हो रहे हैं तो दैट इज बेस्ट। और अगर ये करते हुए आपको लग रहा है कि आपके एल्बोज पास में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम एक हाथ से ये सेम वर्कआउट करेंगे और आपके हाथ को दूसरे हाथ से यूं पास में रखेंगे। तो जब तक आपको अंदाजा नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। इसके लिए रेकमेंड करूंगी मैं कि आप एक मिरर के सामने अगर ये वर्कआउट करने की कोशिश करें। मिरर के सामने वर्कआउट करने की वजह से आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही है, अगर आपने पहले वर्कआउट नहीं किया। एक बार हम करने लगते हैं तो एक वो मसल मेमोरी हो जाती है जिसकी वजह से आप अपने आप समझ पाओगे कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये था एक क्विक रूटीन आपकी अपर बॉडी के लिए, वो भी आपके घर में चेयर पे बैठे बैठे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने अगर ये वर्कआउट किया तो आपको कैसा फील हुआ, और मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह के वर्कआउट्स, किस तरह की वीडियोस इस चैनल पे देखना पसंद करेंगे। ये वर्कआउट वीडियो सबके साथ शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।